कितना टाइम हो गया, माँ जी को कह रही थी 1 घंटे में आ जाऊंगी। मैंने घर के सारे काम निपटा दिए, अभी तक आई नहीं। पता नहीं इन्हें भूख न लग रही क्या, खाना न खाएंगी क्या ये। अरे बहू, तू यहाँ कैसे बैठी है? माँ जी मैं तो तुम्हारी राह देख रही थी, कितना टाइम हो गया, कहाँ गई थी तुम? और तुम्हें भूख न लग रही, खाना न खाओगी क्या? अरे बहू, मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे पता मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई तो उससे थोड़ी बातचीत करने लगी, इसलिए इतना टाइम लग गया। सासू माँ, तुम 1 घंटे को बोल के गई थी और तुमने पूरी दोपहर बाहर ही निकाल दी। इतने टाइम में कहाँ से आई हो तुम? अब तुझे तो पता, जहाँ 4 औरतें मिल जाए वहाँ तो बहुत सारी बातें होनी जायज है। हाँ ये तो है। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ना बहू, तू खाना मत लेका, तू कितनी देर से काम कर रही होगी और यहाँ बैठी है, तू आराम से जाकर अपने कमरे में आराम कर। ना मैं बाद में लेट जाऊंगी, पहले तुम्हें खाना खिला दूँ। ना बहू, मैं खाना खुद खा लूंगी। देखिए, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, उसमें भी तू इतना सारा काम करे है। अभी से इतना सारा काम करेगी, एक तो तू पतली दुबली है, मोटी कहाँ से होगी? सासू माँ, मोटी तो मैं हो जाऊंगी। एक बात बताओ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सब कहते थे कि सास बहुत हरामी होती है, बहुओं को चैन से नहीं जीने देती। आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। क्या वो सब झूठ बोलते थे क्या? अरे बहू, मैं मानू हूँ आजकल की सासा और बहुएं तेज हो मैं, लेकिन देख सारी बात रहती है समझने के ऊपर। देख, तू है, तू मुझे समझती है, मैं हूँ, मैं तुझे समझती हूँ, इसलिए हम दोनों का रिश्ता अच्छी तरीके से निभ रहा। जहाँ तू गलत हुई और मैं भी गलत हुई, वहीं हम दोनों में कलेशबाजी हो जाएगी। हाँ सासू माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। आप मुझे समझती हो, मैं आपको समझती हूँ, इसलिए हमारे घर में झगड़ा नहीं होता। और आसपास की औरतों को तो देखो कितना लड़ती हैं वो अपनी सास से और अपनी बहुओं से। यही तो, वो तो पागलपंती करे हैं। अरे बहू, तू इन बातों को क्यों सोच रही है? तू जाकर अपने कमरे में आराम कर और खाना खा ले, ठीक है? पहले मैं तुम्हारे लिए खाना ला दूं, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। ओहो मेरी बेटी, तू इस चीज की टेंशन मत ले, मेरे हाथ पांव अभी सही सलामत है, खाना तो मैं लेके खा ही लूंगी। ठीक है सासू माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम लेके खा लियो, मैं जाके आराम कर लूं। ठीक है, और आराम से सो जाइए, आराम से उठिए तू, अब काम की टेंशन मत लिए, ठीक है बेटा? ठीक है सासू माँ, याद करके खाना खा लियो। हाँ हाँ मेरी बेटी, मैं खा लूंगी खाना। क्या हो गया बहू? तुम पागल हो? मेरे होते हुए घर के काम तुम करोगी तो फिर मुझे किस लिए लेके आई हो? तुम घर के काम मत क्या करो, ये सारे घर के काम मैं खुद कर लूंगी। ओहो बहू, घर की झाड़ू तो मैं लगा ही सकती हूँ, और वैसे भी तू आराम कर रही थी, पूरे दिन घर का काम तो तू ही करती रहती है। मुझे कुछ नहीं पता, अगर मैं आ गई ना इस घर में तो इस घर के काम सारे मैं ही करूंगी, तुम कुछ भी नहीं करोगी, ठीक है? अच्छा जी, ये चीज कहाँ लिख रही है कि घर का काम एक बहू या बेटी करेगी? अरे भाई, सास भी कर सकती है। देखो सासू माँ, जो कर सकती हैं वो कर सकती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस घर में हूँ तो मेरे सामने तुम कोई भी काम नहीं करोगी, घर के सारे काम मैं ही क्या करूंगी। इस कान से सुनो या उस कान से सुनो? अरे अल्लाह, कैसे ताका झाकी कर रही है तू? मैं ताका झाकी ना कर जा, मैं चाबी लेना आया हा। अच्छा जा बहू, तू जाके खाना बना ले। ठीक है सासू माँ, पहले मैं कपड़ों की तह लगाऊंगी, उसके बाद खाना बना दूंगी। ठीक है। काय की चाबी लेने आया तू? मैं मोटर की चाबी लेना आया था। मोटर की? हाँ। क्यों भाई, मोटर की क्यों लेना आया? अब पानी नहीं चलाऊंगा मैं। रात तो तेरे पापा आए थे लेने। क्या? अरे चाबी तो देखे ना गए वो? अरे मैंने तो 50 बार कही दे जाओ दे जाओ दे जाओ, माने ही ना। बुढ़ा भी बिगड़ ले आयु। अरे चाबी की बात कर रही हूँ। तो चाबी मेरे पापा भैया, अब और किस पे है? तेरे बाप पे है, जा यहाँ से। मेरे पापा तो मना कर रहे हैं। तो मुझसे क्या कह रही है? अपने बाप से पूछ जा के यूं बात। तो चाबी दो मुझे। अरे कहाँ से दूं? जेब में से निकाल के दूं अपनी? बुढ़ा ही मना कर दिया, ये बुढ़िया ही मना कर रही है। चला जा यहाँ से, ना चप्पल खावे तो। अच्छा ताई, मैं एक बात पूछ रहा था क्या? कि तुम सास बहुओं में इतना प्यार कैसे है? बेटे यही तो ट्विस्ट है। ट्विस्ट? हाँ, ये ट्विस्ट क्या हो गया है? तुम नीच लोग हो, तुम्हारी समझ में नहीं आने की, ठीक है? अब तुम जाओ। ताई, तू ऐसा मानने की नहीं है। अरे मैं मानू ना मानू, तू यहाँ से जा। चाबी दे दे। अबे काहे की चाबी? तू मेरी चाबी लेके जाएगा अब? चला जा यहाँ से, सूरत मत दिखा अपनी। बोल के दिखा रहा तुम सास बहुओं में इतना प्यार क्यों है?
भाई हमारा स्वैग है अपना अपना, हमारा स्वैग है प्यार दिखाने का, इन जैसे नीचों का थोड़ा स्वैग। अबे यार, इन दोनों सास बहू में इतना प्यार कैसे है? आज तक किसी घर में देखा तो मैंने इतना प्यार। यार ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, पापा से जाकर बात करनी पड़ेगी। गांव में जितने भी घर हैं सब में झगड़े होते हैं, लेकिन यही घर ऐसा है जिसमें झगड़ा नहीं हो रहा। इस घर में भी झगड़ा करवाना पड़ेगा, बर्तन बजवाने पड़ेंगे। इस बारे में पापा से जाकर बात करता हूँ। पापा, ओ पापा! पर तूने डरा दिया मुझे, पागल है क्या? और ये बता गया कहाँ था तू? मैं तो तुम्हारे काम से गया। और तू मेरे कौन से काम सुनने आ भाई? वैसे गया कहाँ था, कौन से काम से गया तू? तुमने तो कही 2 दिन पहले न 12 की चाबी ली है, खेत की क्यारी भरूंगा, तो मैं सत्तो ताई के घर गया हा। ओहो मेरी ससुरी के, तुझसे 2 दिन पहले कही थी मैंने 12 की चाबी ली है, तो तू अब लेने गया था। अब चाबी तो मैं रात ही ले आया और सुबह तो मैंने पानी भी लगा दिया। अगर मुझे चक्कर में रहता ना तो बाजरे में आग लग जाती। रात गए तुम चाबी लेने? और रात ले आया चाबी में। तो चाबी लेने गए कुछ और? अब बहुत बदतमीज हो रहा है ना, शर्म तो आई नहीं रही होगी। अच्छा कहा तो 26 साल का हो गया, अब बाप के सामने कैसी बातें कर रहा? मैं कह रहा था। हाँ बता। अरे वो सत्तो ताई नहेंगी। हाँ सत्तो ताई भी है। अरे उनके घर में जो है ना सास बहू में बड़ा प्यार है। वो तो बेटे प्यार है तो उसमें मैं क्या करूँ? अरे मैं झगड़ा करवाना। ओहो झगड़ा कराना। हाँ मुझसे प्यार देखना जा रही है वो। अरे तू तो बिल्कुल मेरा ही खून है। वाह भाई, मैं भी तो ऐसे ही हूँ यार। तो मुझे आइडिया बताओ कुछ। एक आइडिया है मेरे पास। बताओ जल्दी से बताओ। काल से बोलेगा। ये आइडिया ठीक है। चले फिर। चल। आओ बोला। चलो। चल जल्दी चलो। थक गई बहुत ज्यादा। भाभी भाभी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। अरे भाभी तुम्हारे घर गया था, घर में तो मिली ना। क्यों भाई, ऐसा कौन सा काम है जो घर ही होगा यहाँ ना हो सकता? अरे भाभी काम तो है भी हो जाएगा वो। अच्छा वैसे तुम चाबी तो दे के ना गए, कामों की बात बड़ी जल्दी कर रहे हो। चाबी तो दे जाऊंगा मैं, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो पूरी है भाई, चाबी अपने काम की है, बहुत काम निकले हैं चाबी से। अब भाभी चाबी तो है कि मुझ पे दो। कहाँ है चाबी? घर पे है, घर से लाके दे दूंगा। अच्छा चलो रुक जाओ, बताओ क्या बात थी वैसे? बात तो कुछ ना, मैं ना आजकल ये देख रही हूँ तुम्हारी जो बहू है तुम पे बड़ा अत्याचार करती है। अत्याचार? कौन सी सुसरी कहने का ये जरा बताइए, उसका गला फाड़ दूंगी, बीच में से चीर दूंगी। बहू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनने की हूँ, मेरी सोना जैसी बहू है। अरे यार भाभी तुम समझ नहीं रही, अत्याचार का मतलब वो तुमसे काम कराती है, तुम झाड़ू लगाती हो, खाना बनाती हो, बर्तन धोती हो, तो तुम ये काम करे मत करो, ये काम तुम्हारी बहू करेगी। ओहो तुम गलत समझ रहे हो देवर जी, तुम्हें पता है सारे घर का काम तो वही करती है, पर थोड़ा बहुत घर का काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ, उसे भी वो मना करती है कि नहीं मम्मी तुम काम मत करो। तुम्हें गलत बताया जिसने भी बताया। अरे भाभी बताने वाले ने जिसने बताई वो सब तो तुम छोड़ो, लेकिन तुम अपनी बहू को ज्यादा छूट मत दो। अगर तुम अपनी बहू को ज्यादा छूट दोगी ना तो तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। अरे ना ना वो ऐसी ना है। ऐसे ना है, हमारे मोहल्ले में देख लो, 2 साल पहले शादी हुई थी उसकी और उन दोनों में शुरू शुरू में प्यार पता कैसे था? बहुत ज्यादा प्यार था। अब देख लो अपनी सास को खाने भी नहीं देती। ना वो तो बेचारी मुझसे दिन में 10-10 बार कहे लो माँ जी खाना खा लो, माँ जी कुछ खाओगी। अरे भाभी जी तुम समझ क्यों नहीं रही, वो शुरू शुरू में कहेगी तुमसे, जब हो जाएंगे ना 1 साल 2 साल फिर देखना वो तुम्हारे क्या करेगी, डंडा कर दिया करेगी। देवर जी तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाभी मानो मेरी बात, उसे मत दिखाओ इतना प्यार, अगर तुमसे ज्यादा प्यार दिखाओगी ना तो तुम्हारे सर पर चढ़ के बैठ जाएगी। ओहो देवर जी तुम तो खामोखा की टेंशन ले रहे हो, वो ऐसी ना है, वो बहुत अच्छी है। भाभी हम तो तुम्हें अपना समझ कर कुछ बता रहे हैं लेकिन तुमको समझ ही ना रही। अरे देवर जी तुम गलत समझ रहे हो। क्या करने का इरादा था तुम्हारा? इरादा बहुत कुछ है, कुछ कर ना सकते ना।
ज्यादा मत बोलो, बता रही हूँ मैं। अरे भाभी यार तुम ये सब छोड़ो। भाभी जो तुम्हें मैंने बताया ना, तुम उस पर ध्यान दो। अरे हाँ हाँ देवर जी, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। फिलहाल मैं अभी तो कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात है नहीं। अरे यार भाभी एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर तो देखो। आपने सोच रही, शांति में सोच कर देखना एक बार। ठीक है, मैं चलती हूँ। अब मुझे लगता है तो ना, जो मैंने भाभी को बातें बताई हैं वो इनके दिमाग में आएंगी। अब ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, खतरनाक दिमाग लगाना पड़ेगा, जब ही होगा कुछ। भाभी, ओ भाभी। हाँ कौन हो? अरे मैं था। तुम अभी थोड़ी देर पहले तो गए थे, क्या हुआ? माँ जी से बात ना हुई क्या तुम्हारी? अरे हुई तो थी तुम्हारी माँ जी से बात। तो फिर आप क्या करने आए हो दोबारा दोबारा? अभी तो गए थे तुम। मैं गया तो था, तुम्हारे काम की बात बताना आया हूँ मैं। मेरे काम की बात? और तुम बताओगे? ऐसी क्या बात है? जो मैं बात बताने वाला हूँ ना, इस बात को सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, हिल। ऐसी क्या बात है, बताओ जल्दी। मैं सुबह आया था ना, हाँ। तो तुम्हारी सास के द्वारा खड़ा हुआ मैं। तो मैं कह रहा, तुम्हारी बहू क्यों लड़ रही तुमसे? नो कह रही, छिनाल सो की तो बहुत बुरी है, हर समय मुझसे काम करवाती रहे और मेरे बारे में बिल्कुल ना सोचती, रोटी मुझसे सिखवावे और घूड़ा ही मुझसे फिकवावे। ऐसे कह रही सासू माँ? हाँ, और तो और घर का सारा काम ही मुझसे करवावे। आप तो ठाली बैठ बैठ के खावे। ऐसे तो ना कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसी तो कोई भी बात भी ना, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, मैं तो उनसे कुछ भी ना करवाती। अब तुम मेरी बात पे यकीन करो या मत करो, मैं तो तुम्हें बताना आया, मैंने तुम्हें बता दी। अगर ऐसी बात है ना, तो अपनी सास से मैं खुद अपने हिसाब से बात कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। और तुमने इतनी बात बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात ना किसी को बताना मत, क्योंकि मैं और मेरी सास नहीं चाहती कि हमारे घर की लड़ाई झगड़े बाहर किसी को पता चले। देखो, प्यार से बात मत करियो, अगर तुम प्यार से बात करोगी ना तो नु कह दे कि मैं ना कही किसी से भी, एकदम से अकड़ का पड़ियो, एकदम बता देगी, एकदम असलियत सामने आ जाएगी। सही में? हाँ। अकड़ के पढ़ने से इंसान सारी हकीकत बता दे। और क्या, तुम करके देख लो आज। चलो ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है ना तो मैं उससे बात करूंगी, तुम जाओ। लेकिन मेरा नाम मत लियो, उन्होंने बताई है। ठीक है, ना लेने की तुम्हारा नाम। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। सासू माँ, औरों की तरह तोड़ दिया तुमने भी दिल मेरा। पहले तो कह रही थी मैं तो समझूं तुझे, और तू तो मेरी बहू ना, बेटी है, लेकिन तुमने भी अपनी हकीकत दिखाई दी। आज तुमसे ही बात होगी। आ जाओ, हंडती रहो ना 24 घंटे। अरे मैं तो कहूँगी जब से मैं आई हूँ मैं ही करूंगी घर का काम, और वो कह रही है कि जब से वो आई है घर का सारा काम मुझसे करवाती है। आज तो बात होके रहेगी सासू माँ। आ जाओ, तुम यहीं खड़ी हो। इतना टाइम हो गया, सासू माँ अभी तक आई क्यों नहीं? आ कैसे जाएंगी? मोहल्ले में चुगली जो चल रही होगी, मेरी चुगली कर रही होंगी ना सबसे मेरी। कह रही थी मैं किसी से अपने घर की कोई बात नहीं बताती, और चुगलखोर नंबर 1 की है। पता नहीं कितने अवार्ड जीत रखे होंगे चुगली करने के। तो आज आजा, मैं इन्हीं फाड़ूंगी रख के। ज्यादा सीधी समझ रही मुझे। अरे बहू, बेटा तू यहाँ क्यों खड़ी है? तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, ज्यादा बेटा बेटा मत करो। आई बड़े भारी, बेटा यहाँ क्यों खड़ी है, कैसे खड़ी है, दिखना ना कैसे खड़ी हूँ। तू कैसी बात कर रही है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो अब आ गया मेरे। वैसे एक बात बताऊं, जो लोग कहते थे ना वो तुमने सच करके दिखा दिया। सास कभी माँ बन ही नहीं सकती, और वैसी सास तुम भी हो जैसी औरों की होती हैं। क्यों बेटा, मैंने कहाँ गलती कर दी, मुझे ये तो बता। तू बाहर क्या कर रही थी इतने टाइम से? चुगली कर रही थी ना मेरी? नहीं बेटा, मैं तो गोबर डालने गई थी और ढोरों के नीचे सकेरा। अच्छा, तुमने सकेरा। और ये बात सबको कह दो तुम कि तुमने झाड़ू लगाई, तुमने कूड़ा फेंका था, तुमने खाना बनाया था। एक एक बात ना सब में पूछ दो तुम, मैं सब जानू तुम्हें। एक बात बताइयो, मैंने कब कही तुमसे कि तुम घर के काम किया करो, और मैं कौन से थाली बैठ के खाना खा रही हूँ? मैंने तो ये बात किसी से भी नहीं कही, बल्कि घर के सारे काम तो तू ही करती है, मैं तो कुछ करती भी नहीं। तू तो मुझे करने भी नहीं देती। उसकी बात सच करती, मैं प्यार से पूछ रही हूँ ना, तो प्यार से बता नहीं रही हो तुम। अब तुम कुछ भी कहो, मैंने सोच लिया तो सोच लिया। आज के बाद मैं तुम्हारे काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, और तुम मेरे काम को हाथ नहीं लगाओगी। अपने अपने काम खुद करेंगे, समझ गई? ठीक है बहू, तेरी इसमें मर्जी है तो तू इसमें सहमत रहे। लेकिन तू मुझे एक बात बता, मेरी सुसरी का क्या कौन रिया तुझसे कि मैंने उससे ये सब बातें कही है? पागल समझ रही हो मुझे ना? मतलब मैं पागल हूँ, ताकि वो आगे से कोई भी बात मुझे आके ना बताए, मैं पहले ही पिटवा दूं तुम्हारे हाथों से उसे। चल ठीक है।
ठीक है, अब जाओ यहाँ से। पता ना क्या हो गया इसे। बुढ़िया कितनी होशियार बन रही है, सोच रही है घर के काम तो बहू करेगी और बाहर जाके सब में पोड़ दूंगी कि घर के काम सास करती है। पर मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी, सीधी के साथ सीधी हूँ और वरना मैं बहुत बुरी हूँ। कहाँ गई बुढ़िया, दिख ना रही। अरे कुंभकर्ण कैसे सो रही है। सासू माँ, सासू माँ, हाँ ना शर्म ना आ रही होगी बिल्कुल भी, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा और अपने आप सो रही हो। काम धंधा कर लो कुछ, इसे काया को लेके कहाँ जाओगी। बहुत टांगों में जरा दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा लेट जाऊं। ये पकड़ो झाड़ू और झाड़ू लगाओ चलो। क्या कह रही है तू? 3 महीने से देख रही हूँ घर का कोई काम नहीं करती हो और जो भी काम मैं करती हूँ ना बाहर जाके सबका क्रेडिट अपने आप ले लेती हो। अजी कौन सा क्रेडिट ले लिया, मेरे बात समझ में ना आ रही। खुद ब खुद कुछ ना कुछ बोले जा है और तो और आज हमारे चमाट भी मार दी। लो और मारूंगी और मारूंगी। तुमने दिमाग खराब कर रखा। और बता रही हूँ जो अपने दहेज में कार लेके आई थी ना अपने घर भिजवा दूंगी। यानी घर का सारा काम कर लो, झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगा लियो। बहुत देख लिया तुमने मेरा सीधा रूप, अब तुम्हें अपना टेढ़ा रूप दिखाऊंगी मैं। और कुछ झाड़ू लगाओ जाकर। जरूरी है वैसे? दो एक गुद्दी पे और। 3 तो तूने गुद्दी पे मार दिया, मत मारिया। हाँ गुद्दी में दर्द होगा तुझे पता। जल्दी लगाओ फिर खाना बनाइयो। हैं? खाना आज के बाद तुम बनाओगी, मैं तो सिर्फ बैठ के खाऊंगी। जैसे तुमने बाहर कहा है कि बैठ के खाती रहती है, खाती रहती है। आज के बाद ना मैं बैठ के ही खाऊंगी। अरे मुझसे खाना मत बन भैया, मैं बताऊँ क्यों? क्यों? मैं हक पे ना धुलती। हाँ? छी, मुझे तुमने अपने हाथ का जाने क्या क्या खिला दिया। छी। मेरे हाथ का पानी भी मत पिए, तो इसलिए खाना और पानी का काम तू ही करिए ना। ना कोई बात ना, अब तो मैं हो गया पवित्र, अब तो मैंने खा लिया। मैं खा ले करूंगी, तुम बना ले करियो। जाओ जल्दी जाओ। मतलब मेरे हगे हुए हाथों का तू खा लेगी? हाँ चाहे तुम कैसी भी बनाती हो ना, मैं तो खाना खा लूंगी। मुझे तो बस खाने से मतलब है। बहू तुझे क्या हो गया, तू ऐसा क्यों कर रही है? जहाँ तुम मुझसे घर का एक काम न करावे थी और अब घर के सारे काम करा रही है। घर के सारे काम तुम ही करोगी, तुम ही करोगी। पहले तो मेरी आंखों में पट्टी बंध रही थी, लेकिन अब वो पट्टी तुम्हारे गांव के एक लड़के ने खोल दी। गांव के एक लड़के ने? कौन सा? मेरी ससुरी का जरा बताइए। मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम मुझसे लड़ने लगी तो? अरे न लड़ने की तो बेफिक्र रहे, मुझे पता है वो कोने वाला घर है ना। ना कोने वाला घर ना है, उसका घर कोने पे थोड़ी है, पल्ले मोहल्ले में है। वो छोटू सा ना उनका लड़का। अच्छा, मैं दूसरों का समझ रही वैसे। ससुरे मतलब मेरे घर में आग लगाई जा रही थी। तुझे पता वो छोटू बोना ना है, वो मेरे धोरे आया था। क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि तुम्हारी बहू जो ना पूरे गांव में कहती फिर रही है कि मेरी सास सारे घर के काम ना करती, मुझसे करवावे है और तो और मुझ पे अत्याचार करे हैं। अच्छा, तो ये वाली चाल तुम मेरे सामने चल रही हो और जब खुद की असलियत सामने आ रही है तो तुम किसी दूसरे का नाम लेकर बचना चाह रही हो। लेकिन मुझे पागल मत समझियो, सीना लिख रहा है मेरे माथे पे। मैं बहुत समझदार हूँ, मैं भी टीवी सीरियल देखी हुई हूँ। अरे बहू तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी ना। मुझे पता उस लंबू मोटी बुद्धि नहीं तेरा दिमाग भरा होगा, लेकिन तेरी आंखें खोलने के लिए देख अभी कैसे मैं क्या करती हूँ। कान दे जरा तू मुझे। ना कान वान ना दे रही मैं, अब तो नफरत होगी तुमसे, नफरत। बहू तुझे मैं एक बात बताऊं, वो जो बोना है ना गांठ, वो अपने रिश्तेदार है। रिश्तेदार? हाँ, तेरे जो ससुर थे ना उनका छोटा भैया है। जमीन के ऊपर लड़ाई हो गई, अब हम खुश रह रहे हैं ना तो उनसे ये चीज देखी नहीं जा रही। तो फिर वो हम दोनों में लड़ाई क्यों करवाएंगे अगर जमीन के ऊपर लड़ाई हुई थी तो? ये बताओ। वो इसलिए लड़ाई कराना चाह रहे हैं कि हम दोनों खुश हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी रह रही है। उनसे ये चीज देखी नहीं जा रही, उनकी आंखों में मिर्च लग रही है ये चीज देख के। अच्छा हाँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया और तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया, ताकि हम दोनों में झगड़ा हो जाए और वो मजे ले सकें। चल तुम मेरे साथ चल एक बार। इस चीज का तो उन दोनों से बदला लेना पड़ेगा कि उन दोनों ने हम दोनों के बीच में फूट डलवाई कैसे। आ जाओ तुम मेरे साथ। बस तुम घर बता दियो कि उनका घर किधर है, फिर मैं अपने आप देख लूंगी। ले खा। अरे खा ले, नखरे मत करे। तेरे भी बहुत नखरे हो रहे हैं आजकल। हम तो परेशान आ गए, सारी भैंसें ले रखी हैं, अकेले आदमी है और हमारा लोंडा है हमारे साथ नहीं लगता। 3-4 भैंसें बेचनी पड़ेंगी तब मिलेगा सुकून। ले खा।
ओए मोटी बुद्धि, हाँ बताओ। इधर आ। अरे मत खा दूसरे। क्या है पापा? इधर को आजा, क्या है पापा? बताओ। बताओ कहाँ जा रहे थे आप? हाँ, घूमने जा रहे हो, तुम घूमने नहीं देते। घूमना घूमना, ये भैंसें खड़ी हैं, इनका काम करवा दे कर। हम उससे पूछ के लिए गए भैंस। तुझसे पूछ कर ली? अब ससुर तेरी अम्मा ते जब ली थी, तेरी अम्मा तो मर गई, मेरे ऊपर छोड़ के सारी भैंसें, इनका काम कर लेकर। हाँ, मेरे से नौना है काम उम। अच्छा तुम यो बताओ, हाँ तुम ताई के धोरा गए थे हाँ हाँ गया था। तो क्या हुआ? अरे यार होता है क्या, मैंने तो बहुत चढ़ाया उसे, उसके दिमाग में ना आया कुछ भी। मुझे तुमसे यूं उम्मीद थी। चढ़ाया तो मैंने है भाभी को, ऐसा चढ़ाया है, ऐसा चढ़ाया है कि बिना लड़े रही ना होंगी। ओ बेटे, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा ही खून है। हाँ, तुम्हारे बस की तो है ना, मुझे तो चढ़ाना पड़ता ही। ओ मोटी बुद्धि, आवाज आ रही साले फेर दुआ। अब बात तो एक ही है, तूने चढ़ाया या मैंने चढ़ाया। हाँ ये तो है। चल एक काम करते हैं, उनके घर ना मजे लेने चल ले, लड़ाई हो रही होगी। चलो। अरे मजे तो मैं दिलवाऊंगी, यहीं जाने की जरूरत ना। मतलब बेटा, मेरे घर में तुम दोनों इतनी बड़ी साजिश रच रहे हो और मुझे कानों कान खबर ना बेटे, तुम्हें पता ना, मुझे सत्तो ताई ऐसे ही ना कहते हैं। है लल्ला तू भी? मैंने तो कुछ भी ना कही ना, तूने कहा कुछ कही, मैं सासू माँ यही गया था मुझे चढ़ाने, कह रहा था तुम्हारी सास तो ऐसे कह रही वैसे कह रही, और तुम तो घर का कोई भी काम ना करती, जब देखो पड़ी पड़ी खाती रहो, ऐसे ऐसे कह रही तुम्हारी सास। झूठ बोल रही है ये। चुप, तुझसे बात ना हो रही। और देवर जी तुम क्या कह रहे थे? बहू को इतना सर पे मत चढ़ाओ, ज्यादा छूट मत दो, तो सारा खेल ये था हमारे घर में लड़ाई हो जाए और तुम्हें खुशी मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी भी होगा नहीं, हम दोनों कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करने के। क्यों बहू? हाँ हाँ सासू माँ सही कह रही हो, इन्होंने ना हमारे घर में आग लगवाने की चाहिए, मारो इन्हें। मेरे बाप का हाथ लगा दिया।